नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। इस समय हमारे साथ स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज जी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी के बारे में बता दें, सनातन और हिंदू समाज के हित की आवाज़ ये उठाते आए हैं। बांग्लादेश के मामले पर इन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और इसी मामले को लेकर आज फिर हमारे साथ स्वामी जी चर्चा में जुड़े हैं। तो बातचीत करेंगे, क्या कुछ आज ये बोलेंगे बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पर। धन्यवाद सभी को, जय श्री राम। स्वामी जी, अगर बात की जाए आपकी, आप सनातन के प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आए हो। हमने आपके बहुत से कार्यक्रम देखे हैं, सभाएं देखी हैं, जिनमें आपने सनातन की, हिंदू की बात आप करते हैं। बांग्लादेश के अगर बात की जाए 2024 से 26 तक का जो दौर रहा है अभी तक का, लगातार हिंदू समाज का वहाँ पे दमन हो रहा है। तो इसको लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कि हिंदू समाज को बचाया जा सके? और जो जानकारी हमारे पास मौजूद है, जो आपका कुछ बयान कुछ दिन पहले ही आया है, इसको लेकर भी कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत रही है, इसके बारे में भी आप ज़रा बताइए। देखिए, सभी को हम खुश नहीं कर सकते। मैं अपने आप को सनातन का सैनिक मानता हूँ, हिंदू धर्म का सैनिक मानता हूँ, प्रचारक हूँ मैं हिंदू धर्म का। और मेरा सनातनी दुनिया में, देश में जहाँ भी बैठा है, मैं उसे जोड़ने का प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा। चाहे किसी को आपत्ति हो, जिसे देश से प्रेम नहीं, जो धर्म से प्रेम नहीं करता, उसे मेरे शब्द चुभेंगे। मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं अपने सनातन का प्रचार करता हूँ। जी, आपने कुछ एक आर्टिकल का हमसे जिक्र किया था कि कोई आर्टिकल आपकी पोस्ट पे आया था बांग्लादेश को लेकर, तो उनके लिए कोई मैसेज, कोई संदेश की तरफ से हम जानना चाहते हैं। देखिए, मैं यही कहूँगा, सनातन प्रेम सिखाता है, सनातन मानवता हमें सिखाता है, सनातन हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें समझना चाहिए। और सबसे पहली बात कि मेरा हिंदू जहाँ भी बैठा होगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, अगर हिंदू को अपना नहीं मानेगा तो मेरी नज़र में वो हिंदू ही नहीं है। जी, तो बांग्लादेश की अगर बात की जाए, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं का दमन हो रहा है। जी, कई ऐसी तस्वीरें आई जिनको देख के एक तरह से दिल दहल जाता है। हिंदुओं के बचाव में आपने हमेशा आवाज़ उठाई है, तो वहाँ पे ये जो हालात बने हुए हैं, इनको बदलने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं अपने पिछले उसमें भी कह चुका हूँ कि हमारी सरकार को दखल देना चाहिए, केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए, यूएन को उसमें दखल देना चाहिए। मानवाधिकार की बात करते हैं, मानवाधिकार के नाम पे बहुत सारे संगठन हैं, सबको दखल देने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या हिंदुओं का मानवाधिकार नहीं है, सनातनियों का मानवाधिकार नहीं है? तो हमारे भी तो मानवाधिकार हैं, हमारे मानवाधिकारों पर भी ध्यान देना चाहिए और हमें जो है वो सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए हमारे हिंदुओं को। और मैं अपने हिंदुओं को एक ही बात कहना चाहूँगा, आप कहाँ देश दुनिया में जहाँ भी बैठे हो, एक ही मन में नारा लेके चलें, जोड़ो जोड़ो हिंदू जोड़ो। जी, राजनीति की, अगर देश की राजनीति की अगर बात की जाए, तरह तरह के बयान देश की राजनीति में बांग्लादेश को लेकर आए, हिंदुओं को लेकर आए, लेकिन कुछ ऐसे बयान भी रहे कि जो विवादित रहे। कुछ ऐसे बयान हमको सुनने में आए कि अभी 15 की मौत हुई है, कोई ऐसा नहीं है। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बयानबाजियाँ तो होती रहती हैं, जिनको राजनीति करनी है वो बयानबाजियाँ करेंगे। मैं सिर्फ अपने सनातन का प्रचारक हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, उसे जल्द से जल्द हमारी सरकार दखल दे। अन्य जो मानवाधिकार संगठन हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं, वो भी दखल दें और जो है जल्द से जल्द उन हिंदुओं को सेव किया जाए। जी, सरकार का किस तरह का दखल आप होना चाहिए? देखिए, सरकार का मैं ये चाहता हूँ कि हर तरह का दखल हो, क्योंकि हमारे देश के विरुद्ध साजिश चली आ रही है। इसका कनेक्शन देखो, मैंने पहले भी कहा था आपको, बंगाल का कनेक्शन मिलेगा बांग्लादेश से, बांग्लादेश का कनेक्शन मिलेगा ममता दीदी से, और वो जग जाहिर भी हुआ है अभी 2 दिन पहले ही। और बांग्लादेश का एक कनेक्शन मिलेगा पाकिस्तान से। जी, ठीक है। तो ये हमारे देश के खिलाफ साजिश है, हिंदुओं का दमन करने की कोशिश की जा रही है। हमें समझना होगा, हमें
विचार करके और हमें प्रयासरत होना होगा। जी, क्योंकि जब से शेख हसीना 2024 में तख्ता पलट हुआ है, उससे पहले लगभग हालात इतने खराब नहीं थे बांग्लादेश में। जी। तो उसके बाद से ही टारगेट लगातार हिंदुओं को किया जा रहा है। पाकिस्तान, गजबाए हिंद और बांग्लादेश, क्या ये सभी एक ही चीज़? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक ही चीज़ मिलेगी ये, और ये मिशनरी लोग हैं और इनका एक ही उद्देश्य है कि हिंदुओं की संख्या को कम से कम करते जाना और अपनी संख्या बल बढ़ाना, और संख्या बल के बूते पर जो है ये कब्जा करना चाहते हैं। जी, तो ये जो कट्टरवादी जो सोच इन देशों की है, बांग्लादेश की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, तो इनको लेकर कुछ कट्टर नहीं है जी, ये कट्टर नहीं है, नपुंसक है या आतंकवादी है, ये करके भाग जाते हैं, तो कुछ ये क्राइम करके भाग जाते हैं। तो कुछ हमारा सनातनी होगा ना, हमारा सनातनी लड़के वहाँ खड़ा रहेगा, हमारा सनातनी भागेगा नहीं। जी, तो कुछ बोलना चाहेंगे इनके लिए भी आप, जो ये इस तरह के एक तरह से? मैं इनको इतना ही कहना चाहूँगा, जिस दिन हमारे 1 करोड़ नागा साधु इकट्ठा होकर आ गए ना, तो उस दिन जगह नहीं मिलेगी छुटने की। जी, देश दुनिया में जहाँ पे भी सनातनी हैं, हिंदू हैं, उनको कुछ आप मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूँगा कि हम सनातनी हैं और हमारा सनातन हमें मानवता सिखाता है। जो दया धर्म हमारे सनातन में है वो कहीं नहीं है। तो आप जहाँ भी बैठे हैं हिंदू जोड़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद जी। तो इस समय हमारे साथ स्वामी रुद्रनाथ जी महाराज जुड़े हुए थे और बांग्लादेश के मामले पर इन्होंने बोला है, जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, लगातार हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं, बहु बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, तो इसको लेकर सरकार को भी कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए और जो हिंदू सनातनी हैं वो एकजुट होकर चलें, एक ताकत बनकर चलें और इस अन्याय, इस अत्याचार के खिलाफ हम सबको मिलजुल कर आवाज़ उठानी चाहिए। और पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर स्वामी जी ने कड़ा संदेश दिया और सरकार से अपील की कि ठोस कार्रवाई बांग्लादेश पर होनी चाहिए। फिलहाल अब ये सरकार तय करती है कि किस तरह से वहाँ पे जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनको कैसे बचाया जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।